आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको फिर से एक विचित्र व दुर्लभ एक रहस्यमयी साधना बताते हैं, जो कि एक घोर सिफली साधना है। इससे ज़्यादा सिफली हमारी निगाह में और कोई साधना नहीं होगी। कुछ साधकों का ये कहना था कि गुरुवर हम पे ब्रह्मचार्य आदि में रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं रख पाते हैं। जैसे बहुतेरे साधकों का स्वप्न दोष हो जाता है, तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इस साधना में अगर स्वप्न दोष भी हो जाता है तब भी यह साधना सिद्ध होगी, क्योंकि है ही ये सिफली साधना। तो देवी झली जो है वह खुद स्वयं एक सिफली शक्ति है। तो आपको चलिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि आप इनसे क्या क्या काम ले सकते हो और किस किस कदम पर ये आपका साथ देती हैं। इस साधना को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। और इस साधना में जो साधक यानी देवी झली का जो साधक होता है उसमें स्वयं में एक मोहिनी विद्या यानी समा जाती है। देवी झली जो है, जो इनकी एक ऊर्जा है, वो मोहन करने वाली है। इनका साधक अगर कहीं समाज में बैठा होता है या कहीं भी बैठा उठा होता है या कहीं भी आप खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो आपको देख करके मोहित हो जाते हैं। मतलब जैसे कि वे आपको काफ़ी समय से जानते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। और जैसे कि साधक के शत्रु हैं, मतलब शत्रुओं को तो ये दोस्त बना देती हैं आप, यानी ऐसा मान लें। और सिफली शक्ति है तो आप चाहें तो इनके ज़रिए दिक्कत भी दे सकते हैं। जैसा शत्रु आपके साथ व्यवहार करे आप उसको वैसा सबक भी सिखा सकते हैं। मोहिनी विद्या तो है ही है। दूसरी रहस्यमयी बातें इनके अंदर ये हैं कि ये एक से एक विचित्र वस्तुएं आपको बताती हैं और लाकर भी देती हैं। जैसे एक रहस्यमयी काजल होता है जिससे कि पूर्व जन्म देखा जाता है, वो पूर्व जन्म देखने वाला भी ये काजल ला के आपको देंगी। एक काजल ऐसा होता है, वो मोहिनी काजल ही होता है, उसका टीका लगाया जाता है। तो उस टीके को आप अपने किसी यार दोस्त मित्र या किसी अपने जानने वाले को दे सकते हो। जैसे कि अगर मान लो उसके किसी पे पैसे फंसे हुए हैं और उसके कोई पैसे ना दे रहा हो, या उसे किसी जैसे यानी अधिकारी वगैरह पर कोई शाइन आदि लेना है या कोई काम लेना है किसी से, तो इस प्रकार में आप यानी स्त्री पुरुष से कोई भी काम निकाल सकते हो उस टीके के ज़रिए। और आपको वो टीका कैसे बनाया जाता है और जो विचित्र वस्तुएं होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, एक से एक दुर्लभ यानी साधना ज्ञान आपको ये बताती हैं। दूसरी बात, आप इनके जरिए वशीकरण तो ले ही सकते हो। वशीकरण मोहन विद्या तो ये तुम में दे ही रही है, क्योंकि ये स्वयं एक ऐसी शक्ति है अद्भुत। बाकी आप इनसे दड़ा सट्टा, लॉटरी, घोड़े की रेस आदि और धन इत्यादि में काम लेना, जैसे कि किसी का काम करना, जैसे कि किसी की ज़मीन न बिक रही हो तो साधक यानी इनके ज़रिए ज़मीन आदि जैसे यानी वो काम करवा सकता है। जैसे आप और इनके ज़रिए मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, इस प्रकार के भी काम ले सकते हैं। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सिफली शक्ति है तो अच्छे और बुरे दोनों ही काम इनके ज़रिए साधक ले सकता है। और एक और विचित्र बात है इनके अंदर, जो इनका साधक होगा, जैसे कि जेंट्स साधक है तो उसमें संभोग करने की मतलब काम शक्ति उसमें इतनी उत्पन्न करा सकती है कि उसकी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इनका साधक संभोग कर सकता है। अब आप यहीं से समझ गए होंगे कि इच्छा अनुसार, वैसे आजकल के मानव की जो एक संभोग सीमा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट। तो इनके ज़रिए एक विचित्र व वीर भाव का साधक बन सकता है। और भी विचित्र नाना प्रकार की बातें हैं इनकी कि आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बातों में ही पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों बाकी आप यहीं से समझ लें, कोई ऐसा काम नहीं कि आप इनके ज़रिए ना ले सकें। बाकी कोई बात ना समझ में आए तो आप हमसे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको इनकी साधना समझा देते हैं किस प्रकार करनी है। इस साधना में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक माला का जाप करना है मात्र, और कोई भी पूजा पाठ नहीं करना। सिर्फ 2 बूंदी के दाने, जो मीठी बूंदी होती है, जो हलवाई के यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी आपको, 2 बूंदी के दाने आपको हाथ पर रख के और सीधे हाथ से माला जप करनी होती है। माला आपको इसमें लेनी है या तो स्फटिक की माला लें या फिर काले हकीक की। लाल आसन ले लें और चांद की 21 तारीख से यह साधना शुरू होगी। किसी भी मोमडन कैलेंडर में या किसी भी कैलेंडर में आप देख लें चांद की तारीख लिखी आती है। तो
तो यह सामान सामग्री आप जब पहले से तैयार कर लें, जब आपकी चांद की 21 तारीख आ जाए तो आप उससे पहले ही एक ऐसे रूम का इंतज़ाम कर लें जिसमें कि कोई रहता ना हो, या कहीं जंगल हार में हो, या कहीं ट्यूबवेल आदि हो, या कोई खंडर वीराना हो, या फिर कोई ऐसा घर हो जिसमें के लोग रहते ना हो, एकांत घर हो मतलब। तो जब इस प्रकार का स्थान मिल जाए तो आपको चांद की 21 तारीख रात 12:30 बजे से साधना शुरू करनी है। दिशा इसमें रहेगी आपकी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको जाप करना है। सबसे पहले आपको रूम में जाना है। रूम में जाने के बाद में एक स्वयं का पहले तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल छिड़क करके साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में अपना आसन बिछा करके लाल कलर का, फिर अपने सारे के सारा जो भी लिबास आप पहने हुए हैं वो बिल्कुल गैर वस्त्र हो जाएं। बगैर वस्त्र बैठ करके आपको जाप करना है। अपने सामने एक रुमाल बराबर एक लाल आसन और रख लें, उस पर सिर्फ लोबान की धूप लगा लें, धूप या जो भी धूप लगाने के बाद में, और अपने हाथ में जो 2 बूंदी के दाने थे वह 2 बूंदी के दाने हाथ में पकड़ करके, एक हाथ में दाने ले लें और सीधे हाथ से माला को जाप करें। तो इस प्रकार जब एक माला आपकी जप पूरी हो जाए, पूरी होने के बाद में जो 2 दाने थे वे 2 दाने में से एक दाना तो रुमाल पर रख देना है। जब आप आह्वान करेंगे देवी जली का, उस रुमाल पे ही करेंगे कि आप यहाँ सामने आकर बैठें, इस प्रकार बोलते हुए। तो वो दाना सामने रख करके एक दाना स्वयं खाना है, ये कहते हुए कि हे देवी जली, एक दाना मैं खा रहा हूँ और एक हिस्सा तुम्हारे लिए रखा है, आ जाओ इसे आकर के ले जाओ। ये कह करके आप वहाँ से देवी जली को कहे, देवी जली अगर मेरी साधना कार्य करने में या किसी बात में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसे क्षमा मांगते हुए और वहाँ से आप अपने शयन कक्ष में जाकर के आराम करें। जो आपका लाल आसन था वो आप उठा लें, और जो सामने वाला लाल आसन था वो वहीं रहने दें। तो आप देखेंगे कि 3 या 4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद से वह दाना जो था वह गायब होने लगेगा। यह साधना रहेगी आपकी 14 दिन की। 14 दिन आपको लगातार यह साधना करनी है। 14वें दिन जब देवी जली आपके सामने आएगी तो बिल्कुल बगैर वस्त्र आएगी। तो जब ये पहचान है देवी जली की, और भी अगर कोई शक्ति आपके सामने आती है या कोई ये कहती है, इस साधना में घेरा लगाना नहीं है। सबसे बड़ी बात, गैर घेरे की ये साधना होगी। और दूसरी बात, इस साधना में देवी जली साधक को कोई भी नुकसान नहीं देती और ना ही कोई परेशानी। हाँ वशरन, जब आपने ये साधना शुरू कर ली तो 14 दिन लगातार करनी है, चाहे वह दाना तीसरे दिन से गायब हो या ना हो। देवी जली खिसिया जाती है, क्योंकि वो भी देखती है कभी कभी कौन साधक मुझसे अत्यंत ज़्यादा लगाव रखता है और कौन नहीं। तो आपको साधना पूरी करनी है। और इस साधना में आपको बता दें नियम पालन, कि आपको इस साधना में बिल्कुल भी नहाना नहीं है। अगर साधना करते में स्वप्न दोष भी हो जाता है तो पोंछ लें, पर वो धोना नहीं है पानी से, मतलब पानी नाम का कोई शब्द ना आ जाए। तो इस प्रकार आप ये साधना करें। कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लें। नमस्कार।